आज के सेशन में बात है डीआरडीओ के वैज्ञानिक की, जिन्होंने पाकिस्तान को ब्रह्मोस तथा अग्नि 6 अभी तक आई नहीं है, लेकिन अग्नि 5 का जो हाइपरसोनिक वर्जन की बात की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो कि शायद दुनिया के लिमिटेड देशों के पास हो, उसकी जानकारी तक साझा करने की बात निकल कर आई है। तो क्या है ये हनी ट्रैप, क्या होता है ये, डीआरडीओ से जुड़ा हुआ मामला क्या है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है उसकी हेडलाइन से। असल में हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा क्या किया गया कि कोर्ट के अंदर जो चार्जशीट पेश की गई मुंबई एटीएस के द्वारा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा, वो चार्जशीट पढ़कर के ये जानकारी निकाली गई। क्या जानकारी निकाली गई कि बेबी को ब्रह्मोस पसंद है। मतलब ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, और ये जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं ये पाकिस्तान की एक आईएसआई खुफिया एजेंसी की जो एजेंट थी, उस एजेंट को अपने देश से यानी भारत से ब्रह्मोस से रिलेटेड जानकारी, अग्नि 6 से रिलेटेड जानकारी, ड्रोन जो हमारा रुस्तम है उससे रिलेटेड जानकारी शेयर कर रहे थे। और शेयर करने के लिए जो इनके अंदर की मंशा थी, वो मंशा इस प्रकार की थी कि जैसे इन्हें शेखी बगारनी हो उसके सामने कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं कई बार कि घर के कोई मेहमान आ जाएं तो घर के सामने बच्चे वो सारा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं कि हमें गाना भी आता है, हमें डांस भी आता है, हमें ये चीज़ भी आती है, हमें इंग्लिश भी आती है, हम लोग ये गेम कर लेते हैं। बच्चे पूरे टाइम अटेंशन सीकर की तरह काम कर रहे होते हैं। कुछ वैसा ही इनके साथ हुआ 60 वर्ष की उम्र में, रिटायरमेंट इसी नवंबर में ड्यू है। और इनके साथ जो हुआ वो घटना ये है कि इन्होंने खूबसूरती के सामने जो कि फेंका गया एक जाल था, उसके सामने इन्होंने पूरी तरह से वो सारे राज उगल दिए। देश के अंदर जो 6000 से अधिक डीआरडीओ साइंटिस्ट हैं, उनके ये 10 से 12 उन चुनिंदा लोगों में शामिल थे जो हर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी रखते थे। डीआरडीओ की ही एक लेबोरेटरी जो पुणे में है, उस पुणे की लेबोरेटरी के ये डायरेक्टर हुआ करते थे। इस रैंक के ये आदमी थे जिनके पास इस प्रकार के सारे काम थे, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार के काम थे तो इस आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना प्रमुख व्यक्ति था जिसने हाल ही में अपनी डिजाइन्स लीक कर दी हैं। तो हमने आपको अग्नि 5 के बारे में पहले बताया भी है, आपको याद होगा 6 महीने पहले ये वही दौर था। आप दिसंबर का समय देख लीजिए, आपको ये दिसंबर का समय याद आ रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा था, सितंबर से लेकर के फरवरी के बीच में इस व्यक्ति की चैटिंग चल रही थी। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। और वहां पर ये एक महिला के जाल में फंसा हुआ था। जिस समय भारत टेस्टिंग कर रहा था, यह व्यक्ति पाकिस्तान को सूचना दे रहा था कि हाँ ये मेरा काम है, मैंने ही तो सारा लॉन्चर बनाया है। इस प्रकार की व्यक्ति डींगे हाँक रहा था, ठीक है ना। हालांकि जब इस व्यक्ति से कहा गया कि आपका झूठ सच का टेस्ट किया जाएगा, ये मकर गया कि नहीं सर हमको टेस्ट नहीं करवाना है। मतलब ये सच था कि इसको समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। नाम था इसका प्रदीप कुरुलकर, जो कि फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से सारी जानकारियां निकल कर आई हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं भी निकल कर नहीं आया है। जो भी जानकारी मैंने बताई अनेक मीडिया चैनल्स पर दी हुई जानकारी है, जिनको हमने आपके पास क्रमागत तरीके से पढ़ के सुना दिया। डीआरडीओ ऑफिस जो है वो मुख्यतः तो दिल्ली में स्थित है, लेकिन इसके पास में लगभग देश भर में 50 से अधिक मतलब इसकी ब्रांचेस हैं, जिनमें से ये जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है जिसका नाम पुणे में है, यहाँ का ये व्यक्ति डायरेक्टर बताया गया है, ठीक है। लड़कियों से अश्लील वीडियो भेजकर साइंटिस्ट को फंसाया था, ये जानकारी निकल कर आई, जिसमें इसने ये मतलब आप इस तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये सामने वाले को बोलते समय बेबी बोलता था, तो बेब्स, तो बेब्स को ब्रह्मोस पसंद है। वो गाना नहीं है, एक बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ पर बेबी को ब्रह्मोस पसंद है। क्योंकि इस भाई साहब ने अपनी जो डिटेल साझा की वो चैट कुछ इस प्रकार की थी, जिसमें ये हमारा जो ड्रोन बन रहा है रुस्तम, उसके बारे में कुरुलकर जारा नाम की महिला से जानकारी साझा कर रहा है। ऐसे ही आप देखें स्पेस टू एयर मतलब सरफेस टू एयर जो मिसाइल अपने देश में बन रही हैं उनकी जानकारी साझा कर रहा है, ब्रह्मोस की जानकारी साझा कर रहा है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दिया। इस प्रकार से क्या ये घटना पहली बार है? जी नहीं, देश में ऐसी घटनाएं और भी देखी गई हैं। जैसे बीएसएफ एम्प्लॉय हनी ट्रैप्ड बाई पाकिस्तानी वुमेन एजेंट इन गुजरात भुज, रिसेंटली हुआ है, जुलाई की खबर आप देख रहे हैं, 8 जुलाई की। एक बीएसएफ के एम्प्लॉय को हनी ट्रैप के दौरान पाकिस्तानी महिला के साथ में फिर पकड़ा गया है। देश में ये घटनाएं बड़ी कॉमन है। अब ये सवाल क्या है, हनी ट्रैप होता क्या है? तो देखिए हनी ट्रैप होता क्या है। हनी ट्रैप है किसी को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर, अब वो बातें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, उसके साथ इमोशनल बातें हो सकती हैं, उसके बाद में कोई अंतरंग संबंधों से संबंधित बातें हो सकती हैं, अश्लील बातें हो सकती हैं। उन्हें फंसाने की जो प्रक्रिया है ये हनी ट्रैप कही गई। हनी ट्रैप का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? तो कहते हैं कि एक किताब थी जिसके अंदर ये सबसे पहले शब्द उपयोग में हुआ था। टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 1974 की एक किताब है जिसके अंदर ये शब्द हनी ट्रैप इस्तेमाल किया गया है। उस जगह से ये चीज़ निकाली गई। पाकिस्तान के द्वारा ही ये क्यों किया जाता है? असल में पाकिस्तान का जहाँ सेना का मुख्यालय है रावलपिंडी के अंदर, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है फातिमा जिन्ना वीमेंस यूनिवर्सिटी, महिलाओं की यूनिवर्सिटी।
वहां पर माना जाता है कि हनी ट्रैप के लिए चुनी हुई महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि ये पता कैसे चला? 2019 में पहली बार जब यूनिवर्सिटी की तरफ से सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट का एक ऐड जारी किया गया, और उस प्रकार में, मतलब इस प्रकार 2019 में तो एडवर्टाइज जारी किया गया, और 1998 में पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब ये अलग नाम से ही खुलते हैं हमेशा, है ना। तो यूनिवर्सिटी के अंदर महिलाएं पढ़ रही हैं, महिलाओं में भी सोशल मीडिया के लिए महिलाओं को अलग से चयन किया जा रहा है, वहीं से इनका रिक्रूटमेंट होता है। इवन ये सामने वाले को फंसाने के लिए कुछ भी रूप धारण कर सकती हैं। चलिए, जहां पे अब तक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित किस्से रहे हैं, अब मैं आपको कुछ जानकारियां उनकी देता हूं, जिनमें से सबसे पुराना जो प्रचलित किस्सा है वो इस महिला का है, जिसका नाम माता हारी है। ये माता हारी के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति, ये महिला, जिसकी वजह से, जिसके द्वारा हनी ट्रैप में फंसाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो 1914 से लेकर 1917 के बीच चला था, इस महिला ने खुफिया जानकारियां एक देश से दूसरे देश भेजकर लगभग 50,000 लोगों की मौत का कारण बनी थी ये महिला। इस महिला को मतलब फाइनली जब पकड़ में आई कि ये 45 साल की उम्र में, लगभग 47 साल की उम्र में पकड़ में आई, जब ये पकड़ में आई तब पता चला कि ये किस प्रकार से ये काम कर रही थी। क्योंकि अभी उसकी कहानी है वो भी बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। पहले में मैं इस पर काम कर चुका हूँ, आपको वीडियो डाल चुका हूँ। इसको सजा दी गई कि इसको खड़ा करके गोलियों से भूना जाए। इस महिला ने किया क्या था? ये क्रॉस एजेंट हो गई थी। पहले फ्रांस की तरफ से नियुक्त किया गया था इसको हिटलर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो फ्रांस के द्वारा जर्मनी की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था, लेकिन ये बिक गई। पैसे का लालच इसमें इतना आ गया कि ये जर्मनी के लिए भी सूचनाएं, फ्रांस की सूचनाएं जर्मनी को देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये सारा खेला बिगड़ा। ठीक है, तो मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि ये उस समय बहुत ही प्रचलित केस रहा था, अब तक के सबसे बड़े केसेस में, जिसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक किताब भी लिखी जा चुकी है माता हारी के ऊपर, कि इसने कितना तरीके से, मतलब 50,000 लोगों की जान के लिए दोषी ठहराया गया था। ऐसे ही रूस के द्वारा, जो रूस की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम केजीबी है, उसके द्वारा भी प्रॉपर तरीके से मौजनो गर्ल्स के नाम से मौजनोज नियुक्त की जाती हैं, जो दुनिया भर के अंदर रशियन गर्ल्स के तरह बन करके देश भर की खुफिया एजेंसी जुटा करके लाती हैं। बहुत सारे देशों के द्वारा, चाहे वो चाइना हो या कोई भी हो, इन सब के द्वारा विभिन्न लेवल पर हनी ट्रैप के लिए महिलाओं को चयन किया जाता है और पकड़ा किया जाता है कि भाई क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, भारत के हनी ट्रैप के किस्से पुराने हैं। भारत के द्वारा, भारत में हनी ट्रैप के किस्से CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, उसके भी पुराने किस्से समझ में आए। पता चला कि पाकिस्तान के, अमेरिका के द्वारा भी ऐसे ही प्रयास भारत के एक रॉ चीफ के खिलाफ किए गए थे। रॉ के चीफ हुआ करते थे, रॉ के चेन्नई डिवीजन के हेड हुआ करते थे उन्नी कृष्णन। जब वो लिट्टे के साथ संवाद में थे, उन्हें भी इसी प्रकार से हनी ट्रैप में फंसा लिया गया था। ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, आज तक चली आ रही है। इसरो वैज्ञानिक इससे पहले भी कई बार इस तरह की चीज़ों में फंसे गए हैं। कई इसरो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की कंप्लेंट की है कि उन्हें इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, जिनमें से एक प्रवीण मौर्य है, जिन्होंने खुद सरकार को, PMO को मैसेज लिखकर कहा कि आप लोग करते कुछ क्यों नहीं है, मुझे इस प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है कि अगर मैंने सूचनाएं बाहर नहीं दी तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसरो की खुफिया जानकारी लीक होने का दबाव निरंतर बढ़ता गया। अच्छा, अब हनी ट्रैप के अंदर ये प्रवीण का किस्सा भी हमने पहले कवर किया, रॉकेटरी के ऊपर हमने पहले फिल्म के ऊपर पूरी जानकारी कवर की है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं राजस्थान के अंदर, बॉर्डर एरियाज में ऐसे बहुत सारे केसेस साल भर साल दर्ज होते जाते हैं कि महिलाओं द्वारा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने के जो मामले हैं वो। अब सवाल है कि जब इतने सारे केसेस मार्केट के अंदर तैर रहे हैं तो इसका फाइनली इलाज क्या होता है, मतलब किस प्रकार से काम किया जाता है? तो देखिए, इलाज ये है कि भारत के अंदर जो भी हनी ट्रैप के मामले हैं उसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको IPC के सेक्शन 120B, IPC सेक्शन 395, IPC सेक्शन 506, IPC सेक्शन 387 और IPC सेक्शन 420, इन सब के माध्यम से केस दर्ज किए जाते हैं। तब जाकर के उस व्यक्ति के ऊपर कई सालों की सजा का मामला तैयार होता है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी पता चल गई होगी। आपसे केवल मेरे को इतना सा ही कहना है, अगर आप अपने इन अनुभवों को यूज़ करें तो केवल इतना मान लीजिए कि आपको अगर कोई अपनी बातों में उलझाने का प्रयास कर रहा है तो पहले अपने बारे में आत्म अवलोकन करिए कि आप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो निश्चित ही आप या तो बहुत काबिल पैसे वाले व्यक्ति होंगे, या आप किसी अच्छे पद पर आसीन होंगे, या आप कोई फिल्म सितारे होंगे। अगरवाइज आपके पास में ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा आ रहा है। अपने बारे में पहले आत्मविश्लेषण करें तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग ऐसे भी सुपरस्टार नहीं हैं कि कोई व्यक्ति हमारी तरफ अपने जीवन के इतने हसीन क्षणों को हमारे साथ बिताएगा। खैर, लालच बुरी बलाए होती है। फिलहाल के लिए इतना।